नमस्कार बच्चों। और कैसे हो? अच्छा लग रहा होगा, घर पर बैठकर पढ़ाई हो रही है। अब अच्छी बात है, पढ़ना ही तो हमारे जीवन का मकसद है और हमें इस प्रक्रिया में निरंतर आगे बढ़ना है। तो आज हम अब छठी कक्षा का पहला पाठ शब्द परिचय करने जा रहे हैं। बेटा, शब्द परिचय मतलब शब्द का परिचय, शब्द के विषय में जाने ये शब्द क्या है। अब आपको सब पहले यहाँ पर दे रखे एष है। अब ए से जान लेते हैं। ए से का मतलब होता है यह है। क्या है? ए से में मूलतः ए तत् शब्द है। ये क्या है? ए तत् शब्द। और यह इसका अर्थ होता है यह है। और यह पास अर्थ में आता है। किसके अर्थ में आता है? पास के अर्थ में। अब आपने देखा होगा संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये जो एष है पुल्लिंग में है। किस में है? पुल्लिंग में। पुल्लिंग में होता है एष है और स्त्रीलिंग में ये हो जाएगा एषः और नपुंसकलिंग में हो जाएगा एतत्। इनको जान लोगे तो आपको इस पाठ को समझना और आसान हो जाएगा। जो सह तौ ते है वो तत् शब्द रूप है, वो बह यानी दूर के अर्थ में आते हैं। जैसे ऐसे पास अर्थ में आता है, ऐसे ही तत् शब्द रूप जैसे सह तौ ते, सा ते, ता, तत्ते, तानी, ये क्या बनते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बनते हैं और वो दूर के अर्थ में आते हैं। जैसे आपने आंग्ल भाषा में पढ़ा होगा दिस, दैट, दिस, ये है यानी पास अर्थ में आता है। ऐसे ही ए से आता है। अब हम जानते हैं अपने पाठ को। ये क्या है? क्या शब्द रूप क्या है? ये किम शब्द रूप है और पुल्लिंग में, क्योंकि जो विशेषण है और विशेषण दोनों समान विभक्ति, समान वचन और समान लिंग में आते हैं। तो ऐसा कह यह क्या है? ऐसा चस्कह ये गिलास है। आप देख रहे हो गिलास की आकृति यहाँ पर दे रखी है, तो अर्थ अपने आप जान जाओगे। ऐसा कह ऐसा चस्कह किम एषः व्रत, क्या ये बड़ा है? किम माने क्या, ऐसे माने यह है, वृत्त माने बड़ा, न ऐसा लघु ये छोटा है, बड़ा नहीं है। ये क्या है? छोटा है। स का अभी मैंने बताया ना, ए से पास के अर्थ में आ रहा है। स ये तत् शब्द रूप है। ये क्या था? ये से ए तत् शब्द रूप थे पुल्लिंग में। और ये तत् शब्द रूप है। तत् शब्द रूप पुल्लिंग में कैसे बनता है? स तौ ते। और ए से शब्द बन रहा था हमारा ए से एतौ एते। तो हम पुल्लिंग पढ़ रहे हैं और अब हम पढ़ रहे हैं तत् शब्द रूप। स का सह शौचिकः, वह कौन है? दर्जी। शौचिक माने क्या होता है? दर्जी। वह कौन है? दर्जी। यानी जो कपड़े सिलता है उसको हम दर्जी बोलते हैं। शौचिकः किम करोति, शौचिक क्या करता है? किम से खेलती, वह खेलता है। न से वस्त्रम सिव्यति, वह वस्त्र सिलता है। क्या करता है? सिव्यति माने सिलना, सिव्यति माने सिलना। वह क्या करता है? वस्त्र सिलता है। अब देखिए आगे। अब एषः और क्या बना द्विवचन में? एतौ। अब हमने पहले एक वचन पढ़ा था, अब हम द्विवचन पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए संस्कृत में 3 वचन है। कितने वचन है? 3। 1 2 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? द्विवचन पढ़ रहे हैं। एतौ कौ, वो भी पुल्लिंग में पढ़ रहे हैं हम सारा। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। शुनक माने कहते हैं कुत्ते को, तो शुनकौ स्तः 2 कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जते, क्या ये गर्जते हैं? गर्जता कौन है? शेर, कुत्ता नहीं। किम एतौ गर्जते, क्या ये दोनों गर्जते? ना एतौ उच्चै भुक्त, ये दोनों क्या करते हैं? भौंकते हैं। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। और शेर गर्जता है। तो यहाँ पूछा था से ये गर्जते हैं ना, ये तो भौंकते हैं। क्या करते हैं? कुत्ते भौंकते हैं। आगे देखिए। अब दूर के लिए द्विवचन में देखिए। तौ कौ, वे दोनों कौन है? तौ बलिवर्धौस्त, वे दोनों बैल हैं। बलिवर्ध माने क्या होता है? बैल। किम तौ धावत है, क्या वे दोनों दौड़ते? ना तौ क्षेत्रम कर्षत, वे दोनों खेत जोतते हैं। खेत को जोत रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो खेत को जोतने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब एते ये बहुवचन आ गया। क्या आ गया? अब ये बहुवचन में। अभी तक हमने पहले एक वचन पढ़ा था, द्विवचन पढ़ा था पुल्लिंग में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बहुवचन। क्या पढ़ रहे हैं हम? बहुवचन। जिसमें 2 से ज़्यादा का बोध होता है उसे हम बहुवचन
कहते हैं। तो एते के ये दोनों ये सब क्या हैं? एते शयूतः संति, ये थैले हैं। शयूता माने क्या होता है? थैले। आपको चित्र से वैसे समझ में आ रहे होंगे। किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं? हरित माने हरा, वर्ण माने रंग, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, इते नील वर्णा संति, ये कैसे हैं? नीले रंग के हैं। आपको कलर से रंग से पता चल रहा है ना कैसे हैं ये? नीले रंग के, हरे रंग के नहीं है। तो एते नील वर्णा संति। फिर अगला देखिए, अब बहुवचन में तत्शब्द रूप चल रहा है यहाँ पे, दूर वाले अर्थ में। ते के, ते वृद्धा संति, वे कौन है? बूढ़े लोग हैं। किम ते गायंती, नहीं, ते हसंती, वे हंस रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वे हंस रहे हैं। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। वैसे मैं आपको साथ साथ कराती गई हूँ, फिर भी एक बार और अर्थ को जान लेते हैं इन शब्दार्थों को। चस्कह गिलास, वृत माने बड़ा, शौचिक दर्जी, खेलती खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, सुन कऊ दो कुत्ते, गरजता गरजते हैं, उच्चई जोर से। जब हम एक आवाज तेज लगाते हैं ना, उच्चई कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? उच्चई। और नीचई माने थोड़ा धीरे या नीचे होता है। अब है हमारे अभ्यास प्रश्न, इनको भी जान लेते हैं। पहला है उच्चारणम कुरुते, आपको उच्चारण करना है। जब आप उच्चारण करोगे तो क्या होगा? आपका अभ्यास बनेगा, आपको बोलना आएगा। जैसे छात्र, क्या हम पहले इधर से लेंगे? छात्र, शिक्षक, मयूर, सुकः, बालकः, गजः, मकरः, विडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्र, गायक। वैसे आप अर्थ जानते होंगे, फिर भी एक बार सबका अर्थ और बता देती हूँ आपको। छात्र माने बालक जो पढ़ता है वो, शिक्षक पढ़ाने वाला अध्यापक, मयूर माने मोर होता है, सुकह माने तोता, बालक माने बालक, गज माने हाथी, मकर माने मगरमच्छ होता है, बिडाल माने बिल्ली, मूसकः चूहा, चालकः जो गाड़ी वगैरह चलाता है, घट माने घड़ा, दीपक दीपक, अश्व माने घोड़ा, चंद्र माने चंद्रमा, गायकः जो गाना गाता है उसे गायक कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यते। आप जो चित्र दे रखे हैं आपको इनको उच्चारित करना है। कौन किसका चित्र है ये? कृषक किसान का। ये किसका चित्र है? वृषभ बैल का। वृषभ माने क्या होता है? बैल। वैसे आप चित्र देख के पहचान रहे होंगे, आप बहुत होशियार बच्चे, समझ में आ रहा है आपको, मुझे आपके फेस को देख के लग रहा है। भल्लुक भालू, भल्लुक भालू। हाँ, मंडुक, मंडुक माने मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंक, एक नीचे आएगा इस तरह, पर्यंक माने पलंग, जिस पर आप सोते हैं उसे हम क्या कहते हैं संस्कृत में? पर्यंक, यानी पलंग। क्या कहेंगे हम उसको? पलंग। आगे और ये प्रश्न देखते हैं अब हमारा। दूरभाष, दूरभाष माने टेलीफोन, जिस पे हम बात करते हैं, क्योंकि दूर से बात करते हैं तो भाष माने होता है बोलना, दूरभाष माने दूर से बोलना। का कह कोआ, शौचिक है जो वस्त्र सिलता है यानी दर्जी। अब हमारा है वर्ण संयोजन पदम लिखत है, मतलब वर्णों को आपस में मिलाकर लिखना वर्ण संयोजन कहलाता है। क्या? एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्णों को आपस में मिलाकर लिखना वर्ण संयोजन कहलाता है। अब वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को। च, ऐस, ये सब क्या हैं? वर्ण ही तो हैं। अब हम इनको मिलाते हैं। संयोजन क्या होता है? आपस में मिलाना। जैसे च में ए मिला तो च पूरा हो गया। आपने स्वर और व्यंजन पढ़े ना, स्वर तो अपने आप उच्चारित होते हैं, लेकिन व्यंजन क्या होते हैं? वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मूल रूप में जो व्यंजन होते हैं वो कैसे होते हैं? इस तरह होते हैं, जैसे हलंत लगा हुआ ना, लेकिन च में ए मिल गया तो च क्या हो गया? पूरा हो गया। ऐसे स में ए मिल गया तो श पूरा हो गया। क में ए मिला तो क पूरा हो गया, और इसमें विसर्ग है। इस तरह क्या बन गया? चस्क। अब ये क्या बनेगा? स में औ की मात्रा बना तो शौ।
अब की मात्रा लगा दी। फिर च में छोटी की मात्रा लगा दी, च लिखा लेकिन आधा है, लेकिन हमने छोटी की मात्रा बना दी, तो ऐसे शौच क, फिर ये विसर्ग लगा दी इधर। फिर ये क्या है, सुन कऊ, क्या है ये, सुन कऊ, क्या बनेगा, से में उ की मात्रा लग गई, न में ए लग गया, कै में औ की मात्रा लग गई। फिर ये क्या है, ध में आ की मात्रा, धा, ब में ए लग गया, तय में ए और विसर्ग, क्या बन गया, धावत। अब हमें क्या करना है अगले प्रश्न में, पदानां वर्ण विच्छेद प्रदर्शित है, वर्णों को अलग करना है। संयोजन माने होता है मिलाकर लिखना, वियोजन माने अलग करना, यानी व्यंजन वर्णों में से जो स्वर और स्वर अथवा स्वर की जो मात्रा है उसको अलग कर देना है। ऐसा करने पे क्या होगा, जो व्यंजन अपने मूल रूप में आ जाएगा और उसमें हलंत का प्रयोग करेंगे। व्यंजन वर्णों में वर्ण वियोजन करते हुए हम क्या करेंगे, हलंत का प्रयोग करेंगे। स्वर अपने आप में पूर्ण है इसलिए वहाँ हलंत की जरूरत नहीं है। अब जैसे सी व्यति, से में क्या है, से लिखा हमने, किसकी मात्रा है, बड़ी की, तो बड़ी को इस तरह लिख दिया हमने। फिर क्या है, वे है, वे में हलंत है और यहाँ पे कोई स्वर नहीं है इसमें। फिर ये में ए है। फिर तय में तय और छोटी की मात्रा, इस तरह सी व्यति का हो गया। फिर वर्णा का क्या होगा, ब, इसमें क्या है अ, फिर र आएगा क्योंकि र की ध्वनि पहले आ रही है ना, वर्ण, फिर आ की मात्रा और विसर्ग आ जाएंगे हमारे। अब फिर कुकुरऊ का यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको मिटा देती हूँ, दोबारा लिखेंगे हम जिससे जगह बन जाए हमारे पास। क, फिर छोटे ऊ की मात्रा, फिर कै में हलंत, फिर क, फिर छोटे ऊ की मात्रा, फिर रे, फिर औ की मात्रा, फिर मयूरा, मैं में ए, फिर ये बड़े ऊ की मात्रा, फिर जमा रे में हलंत आएगा, फिर आ की मात्रा और विसर्ग। तो इस तरह हमारा क्या बन गया, मयूरा। अब आपको वर्ण वियोजन बेटा आ रहा होगा समझ में। वर्ण वियोजन में हम क्या कर रहे हैं, वर्णों को अलग अलग करके लिख रहे हैं, स्वर को अलग कर रहे हैं और उसको व्यंजन को अलग कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न देखिए हमारा, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। आपको क्या करना है, रिक्त स्थान पूरित करना है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, चस्का, चस्को, चस्का दे रखा है, आपको पेपर में भी ऐसे ही आएगा। आपको बस इस जो यथा दे रखा होता है ना, उसी को समझ लोगे तो नीचे वाले प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाओगे। अब जैसे आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे बलि वर्दौ दे रखा है, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, बलि वर्द, तो बलि वर्दौ दे रखा है और यहाँ पे चस्का की जगह नीचे क्या जाएगा, चस्का के नीचे बलि वर्दः, चस्का बलि वर्दः। अब ऐसे सुनकह दे रखा है और यहाँ क्या जाएगा, सुन कऊ, और फिर इधर सुन कहा। बस मात्रा अलग, मात्रा ही तो लगानी है आपको, और कुछ नहीं करना। मैं इसको एक और हटा देती हूँ जिससे दूसरे लिख सकूँ मैं यहाँ पे। फिर है मृगः, फिर यहाँ पे मृगऊ, मृगा तो हमारा दे रखा बहुवचन। फिर शौचिकऊ का यहाँ पे एक वचन में क्या आ जाएगा, शौचिक है। कितना आसान है बेटा ये, है बस थोड़ा सा समझने की बात है। फिर शौचिकऊ वैसे ही दे रखा है, जैसे यहाँ पे मृगा दे रखा है वैसे यहाँ क्या आ जाएगा, शौचिका। ऐसे मयूर है, फिर इसका क्या हो जाएगा, मयूर है तो यहाँ दे ही रखा है, मयूरऊ, मयूरऊ और मयूरहा। समझ में आ रहा है बेटा, कितना आसान है। ऐसे बालक है, बालकऊ बालका, ऐसे राम है, रामऊ रामा। जिनके पीछे भी ए आ रहा है वो अकारांत शब्द कहलाते हैं और सब में इसी तरह अ औ आ, बस विसर्ग लगना है, औ की मात्रा लगनी है और बहुवचन में आ और विसर्ग लगना है। तो आपको बहुत आसान है बेटा, इस तरह आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत है। आपको संस्कृत पद लिखने हैं। अब ये किसका चित्र है, हाथी का। आ रहा है समझ में, हाथी का हमने पहले आया था, गज। ये कोआ है, कोए को संस्कृत में क्या कहेंगे, काकह। और ये क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा को क्या कहते हैं, चंद्र। और ये क्या है, ताला, संस्कृत में क्या कहेंगे, ताल है। ये कौन है, भल्लुक।
और ये किसका चित्र है भाई, बताओ जल्दी से। बिडाल, बिल्ली का। इसको क्या कहेंगे, बिडाल। अगला प्रश्न देखें अब हम पांचवा। चित्रम दृष्ट्वा लिखते है बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है भाई, बालकः पठति, बालक पढ़ता है। जो हमारे पांचवा प्रश्न है इसमें हमें चित्र को देखना है ध्यान से और उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे अश्वौ किम अकुरुत, यहाँ दो घोड़े दे रखे हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई, दौड़ रहे हैं। अश्वौ, हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अश्वौ धावत। क्या आएगा, अश्वौ धावत। फिर कह रहा है कुकुरा किम कुर्वन्ति, कुकुरा क्या कर रहे हैं, कुकुरा। देखिए इसमें तो आपने ऊपर से ही कुकुरा ले लिया, कुछ आपने लिखा नहीं है। किम कुर्वन्ति के क्या, बुक्कत है। क्या आएगा ये, बुक्कत है। फिर है छात्रम क्यों कुरते, छात्र क्या कर रहे हैं, छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं दोनों। फिर अगला कृषकः किम करोति, कृषक क्या करता है, कृषकः क्षेत्रम कर्षति। फिर गजऊ किम कुरुते, गजऊ चलता है, गज हाथी क्या कर रहे हैं, चलने का काम कर रहे हैं, चलता है। अब ये यहाँ पे द्विवचन है, जो भी हमारे करते हैं तो क्रिया भी हमारी द्विवचन की आ रही है। अगले प्रश्न देखिए, पदानी संयोज्य वाक्यानि रचते, आपको वाक्यों को आपस में मिलाना है, क वर्ग को ख वर्ग से। जैसे गजा, गजा क्या करते हैं, गजा अब बहुवचन में तो अब क्रिया भी बहुवचन की आनी चाहिए। गजा चलंती, अब यहाँ पे तो दो हाथी थे इस चित्र में तो चलता लिखा, लेकिन यहाँ पे गजा क्या है, बहुत बहुवचन हो गया, बहुत सारे हैं, तो चलंती, चलती, चलता, चलंती, बहुवचन की क्रिया क्या है, चलंती। ऐसे सिंघऊ, अब दो शेर हैं, क्या कर रहे हैं, गर्जता, गर्जते हैं। बालकहू, बालक क्या कर रहे हैं, दो बालक हैं, तो पठते। ये क्या है, यहाँ पे गायक दे रखा, गायक क्या करता है, एक ही है, गायक गायती। मयूरा, मयूरा क्या करते हैं, नृत्यंती। आपको समझ में आ गया होगा, और मैं इसको एक बार आपको यहाँ पे साफ से दिखा देती हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए हैं। अब आपको आ गया होगा कि कैसे इस प्रश्नों के उत्तर हमने दिए थे। अब हम अगला 7वां प्रश्न करते हैं। बेटा अभ्यास बहुत ज़रूरी है, जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे आपकी चीज़ें स्पष्ट होती चली जाएंगी। अगला प्रश्न हमारा, मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, क्या करना है आपको, रिक्त स्थान। जैसे नृत्यंती माने नाचना होना, गर्जता है गर्जना करना, धावती दौड़ना, चलते चलना, फलंती फल देना, खादती खाना। अब मयूरा बहुवचन में तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की आएगी, क्या आएगा यहाँ पे, नृत्यंती। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मयूरा नृत्यंती। गजऊ दो हाथी हैं तो चलते, द्विवचन की क्रिया आएगी। वृक्षा बहुत सारे हैं, और वृक्ष तो फल देते हैं, नाचते तो नहीं है ना, कि आप कहोगे यहाँ पे ये बहुवचन की क्रिया ये वाली क्यों नहीं आई, क्योंकि वृक्ष फल देते हैं तो फलंती क्रिया आएगी। सिंघऊ, अब सिंह क्या करते हैं, गर्जते हैं। आप इस तरह लिखोगे, इस तरह निशान नहीं लगाओगे किताबों में, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे मेरे को लिखने में दिक्कत आ रही है इसलिए मैं निशान लगा रही हूँ। बानर, बानर क्या करते हैं, खादती। अब एक ही है ना बानर, तो बानर खादती, ती ते अंति। एक वचन की में क्या लगता है, ती, द्विवचन में त, और बहुवचन में अंति, तो यहाँ पे ती आएगा। अश्व, अब अश्व क्या करता है, धावती, घोड़ा दौड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, स तौ ते इति एतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। अब पहले ये जान लेते हैं सर्वनाम क्या है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पे आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब से, वह, तऊ, वे दोनों, ते, वे सब हैं, तो ये पुल्लिंग वाले सर्वनाम शब्द हैं। तो अश्व धावती, अश्व की जगह क्या आया, स धावती। गजा चलंती, अब गजा बहुवचन हो गया तो ते चलंती। छात्रौ पठतः, तो तऊ पठतः, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तऊ। फिर है बानरा बहुवचन में ना, तो क्या आ जाएगा, ते। और गायकः गायती, गायक एक है एक वचन में, तो क्या आ जाएगा, स। अब बेटा आपने ये लिख लिए होंगे। अब मैं देखो एक और चीज़ है जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान देनी है। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवति, संस्कृत में 3 लिंग है, जैसे मैं पहले ही बता चुकी आपको, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग
पुरुष जाति का बोध कराता है। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का, जैसे रमा, सीता, गीता। और नपुंसकलिंग जिससे पुरुष और स्त्री जाति से भिन्न जाति यानी नपुंसकलिंग, यानी जैसे पुस्तक है, फल है, पेड़ है, इनका बोध होता है। संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, 3 पुरुष होते हैं। और पुरुष किसे कहते हैं? जिससे कर्ता विशेष का बोध होता है उसे हम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष हैं। 3 ही लिंग है, 3 ही पुरुष हैं, 3 ही वचन है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन से एक संख्या का बोध होता है, द्विवचन से 2 संख्या का, और बहुवचन से 2 से अधिक का बोध होता है। पहले वचन को भी जान लो। वचन क्या होता है? जिससे हमें संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। तो बेटा अभी सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। आप 1-2 बार इसको पढ़ोगे, समझोगे तो आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अच्छा लगा आपको वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। खुश रहो, मस्त